दोस्तों, जिस कर्नाटक में हिजाब मसले और मजहबी फंक्शन में मुस्लिम कारोबारियों पर बैन लगाने का मामला आया है, वहां अब एक और सियासी तमाशा खड़ा किया जा रहा है। जी हां, बीजेपी विधायक और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के राजनीतिक सचिव MP रेणुकाचार्य ने कर्नाटक के सभी मदरसों पर बैन लगाने की मांग करी है। मतलब कर्नाटक में मुस्लिमों से जुड़ी एक और कंट्रोवर्सी खड़ी करने की पूरी तैयारी है। इस नफरती सियासी तमाशे से पर्दा उठाते हुए जानेंगे कि इसका अंजाम क्या होगा। लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं वो मेरा YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/Dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बीजेपी विधायक और चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई के राजनीतिक सचिव MP रेणुकाचार्य ने मदरसों को बंद करने की मांग करते हुए दावा किया है कि वह देश के खिलाफ तालीम का प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। यह ऐसा तीसरा मुद्दा है जिसमें हाल में मुसलमानों को निशाने पर लिया गया है। कर्नाटक में हिजाब विवाद के बाद हाल ही में मंदिरों की तरफ से लगे मेले में मुसलमान दुकानदारों पर बैन लगाने का विवाद उठा था। निशाने पर लगातार मुसलमान ही हैं। स्कूलों की क्लासेस में भी, धार्मिक फेस्टिवल को लेकर लगने वाले मेले में भी। स्कूल मैनेजमेंट ने हिजाब पर बैन लगाया था तो सरकार ने सपोर्ट किया, और जब मंदिरों ने बैन लगाया है तो भी सरकार इसके सपोर्ट में है। सरकार ने मुसलमान दुकानदारों पर बैन के फेवर में ही तर्क दिए हैं। ये विवाद इसलिए उछला है कि पिछले हफ्ते कम से कम 6 मंदिरों ने मुसलमान दुकानदारों पर बैन लगाए हैं। पिछले 5 दिनों में उडुपी, दक्षिण कन्नड़ और शिवमोगा जिले में मंदिरों के बाहर बैनर देखे गए हैं जिसमें ऐलान किया गया है कि मुसलमान कारोबारियों को दशकों पुराने लोकल ट्रेडिशन को तोड़ते हुए धार्मिक मेलों में स्टॉल लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। दोस्तों, वैसे हकीकत यह है कि कई मंदिरों से जुड़े लोगों ने दावा किया है कि इसके लिए उन पर दबाव डाला गया है। इस साल हमारा कोई मंदिर का कार्यक्रम हो, कोई मेला हो, मुस्लिम को हम इधर व्यापार नहीं देंगे, दुकान खोलने के लिए हम नहीं देंगे, ऐसा एक निर्णय इधर हमने लिया है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी मंदिरों का कमेटी का कौन कौन उधर का अध्यक्ष उधर मंत्री है, ये साल का हमारा मेला होता है, हमारा कार्यक्रम होता है, उस टाइम में मुसलमान को दुकान खोलने के लिए आप अवकाश मत दो। इसी बीच अब मदरसे को लेकर बयान दिया गया है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक रेणुकाचार्य ने सैटरडे को कहा है कि मैं CM और एजुकेशन मिनिस्टर से मदरसों पर बैन लगाने की रिक्वेस्ट करता हूं। क्या हमारे पास दूसरे स्कूल नहीं है जहां हिंदू और ईसाई स्टूडेंट्स पढ़ते हैं? उन्होंने आगे कहा है कि मदरसों में राष्ट्र विरोधी पाठ पढ़ाया जाता है, मदरसों को बंद किया जाना चाहिए या दूसरे स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले सिलेबस को ही वहां पढ़ाया जाना चाहिए। ये नफरती सियासी तमाशा इसलिए अहम है क्योंकि हाल ही में स्टेट में हिजाब मसला चल रहा है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तमाम मुसलमान लड़कियां स्कूल नहीं जा पा रही हैं। स्कूलों में हिजाब पर बैन लगाया गया है और कहा गया है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में सिर्फ यूनिफॉर्म ही चलेगी और किसी भी धार्मिक पहचान वाली पोशाक की इजाजत नहीं दी जाएगी। हाईकोर्ट ने भी स्कूलों के बैन को वाजिब ठहराया है और अब इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करी गई है। इसके बाद मुसलमान दुकानदारों पर बैन का विवाद सामने आया है। जब यह विवाद बढ़ा तो सरकार ने भी इस पर बयान दिया। दरअसल कर्नाटक सरकार ने कुछ मंदिरों की तरफ से धार्मिक त्योहारों के दौरान मुसलमान कारोबारियों पर बैन लगाने के फैसले का बचाव किया था। विधानसभा में तर्क देने के लिए एक कानून का जिक्र भी किया गया है। इस कानून में प्रोविजन यानी प्रावधान है कि मेलों और पवित्र मौकों पर हिंदुओं के अलावा दूसरे लोगों को मंदिर परिसर के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती है।
कर्नाटक के कानून मंत्री जैसी मधुस्वामी ने कहा है कि 2002 में पास हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम के मुताबिक एक हिंदू धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन के पास की जगह को दूसरे मजहब के शख्स को पट्टे पर देना बैंड है। उन्होंने कहा है कि अगर मुस्लिम कारोबारियों पर बैन लगाने की ये हालिया घटनाएं धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन के कैंपस के बाहर हुई हैं तो हम उन्हें सुधारेंगे, लेकिन नॉर्म्स यानी मानदंडों के मुताबिक किसी दूसरी कम्युनिटी को मंदिर कैंपस में दुकान लगाने की इजाजत नहीं है। अब अहम बात यह है कि मंत्री जी ने इसका भी जिक्र किया है कि 2002 में कांग्रेस सरकार थी, बीजेपी की नहीं। तो जरा सोचिए ये मुल्क किधर जा रहा है। मध्य प्रदेश की एक यूनिवर्सिटी में एक मुसलमान स्टूडेंट के हिजाब पहनकर नमाज अदा करने के वीडियो से इतना विवाद हुआ कि अब इस मामले में जांच के आदेश बैठा दिए गए हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो में डॉक्टर हरी सिंह गौर सागर यूनिवर्सिटी में एक क्लास के अंदर एक फीमेल स्टूडेंट को नमाज अदा करते हुए देखा जा सकता है। इस वीडियो के सामने आने पर राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन हिंदू जागरण मंच ने यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से उस स्टूडेंट के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए शिकायत करी है। शिकायत में जिन बातों का जिक्र किया गया है उनमें हिजाब और कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला भी शामिल है। बहरहाल मध्य प्रदेश में अब ताज़ा शिकायत पर यूनिवर्सिटी ने कहा है कि उसने जांच के ऑर्डर दे दिए हैं। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर नीलिमा गुप्ता ने कहा है कि इसकी जांच के लिए एक कमेटी भी बनाई गई है। इसके साथ ही स्टूडेंट से कहा गया है कि वो घर पर ही मजहबी काम करें। यूनिवर्सिटी पढ़ाई के लिए है। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार संतोष सहगोरा ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया है कि उन्हें एक वीडियो क्लिप के साथ एक शिकायत मिली है जिसमें एक फीमेल स्टूडेंट को हिजाब में एक क्लास के अंदर नमाज अदा करते हुए दिखाया गया है। इस पर उन्होंने कहा है कि 5 मेंबर्स की कमेटी 3 दिनों के अंदर एक रिपोर्ट सौंपेगी और इसके बेस पर कार्रवाई करी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी के मीडिया अधिकारी विवेक जायसवाल ने कहा है कि यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्रों के लिए कोई कंपलसरी ड्रेस कोड नहीं है, लेकिन उन्हें बुनियादी डिसेंट पोशाक में क्लास के अंदर आना चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक हिंदू जागरण मंच की सागर इकाई के चीफ उमेश सराफ ने इल्जाम लगाया है कि वीडियो में दिख रही छात्रा लंबे अरसे से हिजाब पहनकर लेक्चर्स अटेंड कर रही है, लेकिन उन्हें फ्राइडे दोपहर क्लास के अंदर नमाज अदा करते देखा गया है और ये ऑब्जेक्शनेबल है क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हर मजहब के लिए एक जगह है। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो मुसलमानों के खिलाफ नफरत का बाजार काफी गर्म है, क्योंकि मौजूदा माहौल में ये नफरत सियासी कामयाबी की चाबी बन चुका है, पर मुल्क का फ्यूचर धुंधला होता जा रहा है। ಅಂತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮದ್ರಾಸಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ನಾವು ಒತ್ತಾಯ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಇವತ್ತು ಮದ್ರಾಸ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಶಾಲೆಗಳಿಲ್ವಾ? ಇನ್ನು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಕ್ರೈಸ್ತರಲ್ಲ, ಭಾರತೀಯ ಮಕ್ಕಳು ತಾನೆ, ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಮಕ್ಕಳು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮದ್ರಾಸಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಶಾಲೆ ಬೇಕು? ಏನು ದೇಶದ್ರೋಹದ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವೇನು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮದ್ರಾಸಗಳಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಮಸೀದಿ ಒಳಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು? ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಯಾವುದೇ ಸಮಾಜ ಇರ್ಬೋದು, ಮಠಮಾನ್ಯಗಳು, ನಾನು ಒಂದು ಜಾತಿ ಸೀಮಿತ, ಎಲ್ಲ ಮಠಮಾನ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲ ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 108 ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಪಂಗಡಗಳಿದೆ, SC ST ಜನರಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮಠಮಾನ್ಯಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ, ನಮ್ಮ ಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಕೆ. जय हिंद,
सत्यमेव जयते। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो, दूसरा वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहाँ पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारी वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz Khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।